तो बच्चे कैसे हैं। तो बच्चे मैंने कल की वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन, उसकी परिभाषा और पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा गया, इसकी भी चर्चा की। आप जान चुके हैं कि 7 पर्सनल प्रोनाउन है। तो बच्चे आज मैं एक एक करके पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, इसके जेंडर और इसका केस की चर्चा मैं करूँगा। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बच्चे ये आप मत सोच लीजिए कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से आप समझ पाएंगे और मैं बताऊंगा। बच्चे आप जान ही चुके हैं कि नाउन पर जिस प्रकार से नंबर का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन पर भी नंबर का प्रभाव पड़ता है। यानी नंबर अब क्या है, तो सिंगुलर प्लूरल जानते हैं। एक का बोध हो तो सिंगुलर होगा, एक से अधिक का बोध हो तो प्लूरल होगा। अगर विशेष जानकारी लेना है तो आई बटन पर क्लिक करिए, ये आप देख लेंगे। तो बच्चे आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन हैं। पहला कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकंड पर्सन। तीसरा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? तो यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। अब देखिए कि कौन सिंगुलर में है, कौन प्लूरल में है, तो जानने की जरूरत है। आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? वी होगा। यू सिंगुलर है तो प्लूरल में भी यू होगा। ही सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? दे होगा। सी सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? दे होगा। इट सिंगुलर है तो प्लूरल इसका दे। आप जानते हैं बच्चे, इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। अगर कहा जाए कि ही किसके लिए आता है, आप ये भी एक जान लीजिए कि सारे पर्सनल प्रोनाउन में जान गए हैं कि इसका पर्सन होता है, लेकिन थर्ड पर्सन में कुछ प्रोनाउन आते हैं जैसे ही, सी, इट, दे। लेकिन एक बात बन सकती है कि नाउन का पर्सन क्या होता है, तो नाउन जितने भी हैं वो थर्ड पर्सन में आएंगे। थर्ड पर्सन में आएंगे। मान लीजिए एक बॉय कहें, तब बॉय के लिए अगर हम चर्चा करें तो ही आएगा कि नहीं? तो एक बॉय। अब एक से अधिक बॉय की चर्चा हम करें तो तब क्या होगा? उसके लिए दे का प्रयोग करेंगे। उसी तरह 3 गर्ल, एक गर्ल के लिए अगर कहें तो क्या होगा? सी आएगा। और 3 गर्ल हो जाए तो यानी उससे भी अधिक गर्ल की चर्चा करना पड़े तो दे का प्रयोग होगा कि नहीं? फिर देखिए इट, अगर आपसे कहे कि एक बुक है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? इट लगेगा। अगर बुक अगर 2 से अधिक हो तब उसके लिए क्या, कौन सा प्रोनाउन देंगे? दे का प्रयोग करेंगे। तो आप जान गए होंगे कि ये ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। यानी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चे आई वांट टू रब, तो बच्चे आप जान गए कि पर्सनल प्रोनाउन पर नंबर का भी प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जाने कि पर्सनल प्रोनाउन पर जेंडर का भी प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं। आई का अर्थ होता है मैं, तो ये लड़का के लिए भी आ रहा है और लड़की के लिए भी आ रहा है, यानी मेल के लिए भी आ रहा है और फीमेल के लिए। तो इसका जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर। फिर देखिए वी, लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी, यानी मेल फीमेल दोनों का बोध करवा रहा है, तो इसलिए कॉमन जेंडर में आएगा। तो आइए बच्चे इसको उदाहरण से भी देख लेते हैं। आप उदाहरण से तो समझ गए, अब अगले की चर्चा हम करें। तो देखिए यू, ये यू कहने से लड़का का भी बोध हो रहा है और लड़की का भी बोध हो रहा है। तो आप समझ गए कि मेल फीमेल का बोध कराने वाले को कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाएगा। तो बच्चे इसको भी उदाहरण से हम देख लेते हैं। तो अगले की चर्चा करें। देखिए ही कहने से पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, लड़का का बोध करवा रहा है। तो मेल का बोध कराने के लिए
कारण इसका जेंडर क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर। फिर देखिए सी लड़की का बोध करवा रहा है, यानी फीमेल का बोध करवा रहा है, तो इसका जेंडर क्या होगा, फेमिनिन जेंडर। फिर देखिए ईट कहने से मतलब होता है जिसका न लड़का का बोध हो न लड़की का बोध हो, लिंग का पता नहीं चले, तो ऐसे को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत कहलाएगा। अब दे सभी के लिए आएगा, फेमिनिन के लिए भी आएगा और किसके लिए आएगा बताइए, मैस्कुलिन के लिए भी आएगा और न्यूटर के लिए भी आएगा, इसलिए इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाएगा। तो बच्चे इसको हम विशेष उदाहरण से देख लेते हैं। तो बच्चे आप पूरा उदाहरण से समझ गए। अब आपसे आग्रह होगा कि इसको समझने का प्रयास ज़्यादा करें और नोट भी करिए, याद भी करिए, लेकिन समझने का प्रयास करिए। तो आइए नोट कर लीजिए। तो बच्चे आई वांट टू रब, तो बच्चे आप देखे होंगे कि नाउन पर केस का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन पर भी केस के प्रभाव पड़ता है। 3 केस पूरी तरह हावी रहते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ देखिए नॉमिनेटिव केस में कौन कौन होते हैं। नॉमिनेटिव केस में देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब देखिए ना आई जो है से नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। अब देखिए इसका पॉजेसिव केस जैसे आता है तो 2 प्रकार के पॉजेसिव केस हो जाता है, माई और माइन। वी देखिए नॉमिनेटिव में है, वी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अस हो गया। और पॉजेसिव केस में आवर्स हो गया। यू को देखिए, यू नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यूए होगा। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसका पॉजेसिव केस में 2 रूप हुआ, यानी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। योर है, योर्स है। फिर देखिए ही का, ये तो नॉमिनेटिव केस में है, ही इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, हिम। और इसका पॉजेसिव केस हीज, और पॉजेसिव केस में 2 जो रूप है दोनों में हीज है। अब इसके अंतर को समझने की हमें ज़रूरत है। सी नॉमिनेटिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। इसको पॉजेसिव में हर्ष है। ईट का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में एक ही रूप है, लेकिन इसका पॉजेसिव में देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स है और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है। फिर देखिए दे नॉमिनेटिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देम होगा। और इसका पॉजेसिव केस देयर और देयर्स है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नॉमिनेटिव में कुछ, तो ऑब्जेक्टिव में दूसरा, तो पॉजेसिव में तीसरा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका किस प्रकार से केस के कारण रूप में परिवर्तन हो जाता है। थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि पॉजेसिव केस में 2 प्रकार के इसके रूप हो जाते हैं, माई और माइन। लेकिन यहाँ देखना ये है कि एक रूप पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा गया और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए ना, पर्सनल प्रोनाउन में ही एडजेक्टिव का काम करने वाला भी निकल गया। देखिए कैसे निकल गया। तो ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है, आवर है, योर है, हीज है, हर है, इट्स है, देयर है, इनके बाद सदा नाउन का प्रयोग होगा। इनके बाद नाउन का आना अनिवार्य हो जाएगा, बिना नाउन के नहीं प्रयोग किए जा सकते। तो बताइए नाउन के पहले आने वाला एडजेक्टिव होगा कि नहीं, अवश्य होगा। तो ये संबंध बताने वाले एडजेक्टिव हो गए, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए। और ये प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन का काम ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में है। तो इनका चर्चा हम अगले जो आने वाला है वीडियो में बताऊंगा। अभी इतना ज़रूर समझ लीजिए कि ये क्या है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और बच्चे ये
नोट करने की भी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत है। तो बच्चे नोट कर लिए तो ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए। यदि कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो बच्चे धन्यवाद।